वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे मिर्जापुर वेब सीरीज की, जो अमेजन प्राइम पर 16 नवंबर को रिलीज हो चुकी है। अगर आप इस वेब सीरीज की कहानी जानना चाहते हैं तो हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक वेडिंग फंक्शन से, जहां मुन्ना त्रिपाठी अपने कुछ दोस्तों के साथ जाता है और दूल्हे का मर्डर कर देता है। इस मर्डर केस को रमाकांत पंडित लड़ने का फैसला करता है। जैसे ही मुन्ना त्रिपाठी को पता चलता है कि रमाकांत पंडित ये केस लड़ रहा है, तो वो उसको धमकाने उसके घर जाता है और केस ना लड़ने को कहता है, लेकिन रमाकांत पंडित मना कर देता है। इतनी देर में रमाकांत पंडित के लड़के गुड्डू पंडित और बबलू पंडित आ जाते हैं। गुड्डू पंडित का रोल निभाया अली फजल ने और बबलू पंडित का रोल निभाया विक्रांत मैसी ने। यहाँ पर मुन्ना त्रिपाठी और रमाकांत पंडित के बीच झड़प हो जाती है। रमाकांत पंडित की वाइफ मुन्ना पर गोली चला देती है, लेकिन वो बच जाता है और घर भाग जाता है। यहाँ वो सब कहानी अपने पिता अखंडानंद त्रिपाठी उर्फ कालीन भैया को बता देता है। ये मेन कैरेक्टर जो मिर्जापुर में लीड करेगा वो कालीन भैया ही हैं। कालीन भैया अपने गुंडों को रमाकांत पंडित के घर भेजते हैं, जो गुड्डू और बबलू को उठा लाते हैं। अखंडानंद त्रिपाठी उनसे पूछता है, क्या तुमको पता था कि मुन्ना त्रिपाठी हमारे पुत्र हैं? तो गुड्डू कहता है कि उन्हें पता है और वो गुड्डू के कॉलेज में ही पढ़ता है। उनकी बहादुरी को देखकर अखंडानंद त्रिपाठी उनको साथ काम करने का ऑफर देता है। गुड्डू और बबलू के पास कोई ऑप्शन नहीं होता और वो हाँ कर देते हैं। मुन्ना त्रिपाठी को अपने पिता का यह फैसला पसंद नहीं आता, लेकिन कुछ समझाने के बाद वो मान जाता है। और फिर अगले एपिसोड में एक और बंदे की एंट्री होती है, जिसका नाम है रतिशंकर शुक्ला। ये पहले सत्यानंद त्रिपाठी के लिए काम करता था। सत्यानंद त्रिपाठी अखंडानंद त्रिपाठी के पिता हैं। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां पर दिखाया जाता है कि रतिशंकर शुक्ला सत्यानंद त्रिपाठी उर्फ बाबूजी का बहुत ही वफादार है। 20 साल पहले मिर्जापुर में अजीत ठाकुर का राज हुआ करता था। एक दिन त्रिपाठी फैमिली रामायण देख रही होती है, तभी उन पर हमला होता है। किसी तरह त्रिपाठी फैमिली बच जाती है। जैसे ही सत्यानंद त्रिपाठी उर्फ बाबूजी को पता चलता है कि यह हमला अजीत ठाकुर ने करवाया है, तो वो अजीत ठाकुर की पूरी फैमिली का मर्डर कर देता है और मिर्जापुर का बेताज बादशाह बन जाता है। फिर सत्यानंद त्रिपाठी अपने 2 उत्तराधिकारी घोषित करता है। पहला अखंडानंद त्रिपाठी, दूसरा मुन्ना त्रिपाठी। और दूसरी लड़ाई यहीं से शुरू होती है, क्योंकि रतिशंकर शुक्ला सोचता है कि सत्यानंद त्रिपाठी उसे अपना उत्तराधिकारी बनाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तभी रतिशंकर शुक्ला गुस्से में सत्यानंद त्रिपाठी पर हमला कर देता है। गोली सत्यानंद त्रिपाठी की रीढ़ की हड्डी में लगती है और इसी वजह से बाबूजी और सत्यानंद त्रिपाठी पूरी सीरीज में व्हील चेयर पर नजर आते हैं। इस हमले के बाद कालीन भैया रतिशंकर शुक्ला को पकड़ लेता है, लेकिन अपने पिता के कहने पर वो उसे मिर्जापुर से बाहर निकाल देता है। तभी से उसे रतिशंकर शुक्ला मिर्जापुर को त्रिपाठियों से छीनने की प्लानिंग करता रहता है और अपना एम्पायर जौनपुर में बना लेता है, लेकिन उसका दिल हमेशा मिर्जापुर को पाने के लिए धड़कता है। ये सब कहानी बैकग्राउंड में चलती है। चलिए वापस आते हैं अब मेन कहानी पर। कालीन भैया गुड्डू और बबलू को अपने बिजनेस के बारे में बताता है कि वो कालीन का बिजनेस तो लोगों को दिखाने के लिए करते हैं, लेकिन उनका असली बिजनेस देसी कट्टों का है। वह उनसे कहता है कि अगर वो इस बिजनेस को सही तरीके से चलाएंगे तो वो उनको अपने और बिजनेसेस में शामिल कर लेगा। कुछ समय बाद गुड्डू और बबलू देसी कट्टों के बिजनेस को काफ़ी अच्छे से बढ़ा देते हैं। आपने ट्रेलर में एक डायलॉग सुना होगा कि अटैक में भी गन और डिफेंस में भी गन, साले हम मिर्जापुर को अमेरिका बना देंगे। वो इस डायलॉग को हकीकत में बदल देते हैं और गुड्डू और बबलू की इस कामयाबी से मुन्ना को बहुत बुरा लगता है और वह इनसे बदला लेने की चालें सोचने लगता है। मुन्ना का एक खास दोस्त होता है कंपाउंडर, जो मुन्ना के लिए कुछ भी कर सकता है। कंपाउंडर मुन्ना से कहता है कि अगर उसे जल्दी ही मिर्जापुर की बागडोर संभालनी है तो उसे अपने पिता को रास्ते से हटाना होगा। यह सुनने के बाद मुन्ना को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वह कंपाउंडर की बात पर बहुत गौर करता है और फिर उसे लगता है कि अगर उसे मिर्जापुर की गद्दी पर बैठना है तो यही एक तरीका है, और वो सही समय आने का इंतजार करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस कहानी में तो वॉयलेंस ही वॉयलेंस है, लव सव का चक्कर तो है ही नहीं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत हैं। चलिए अब बात करते हैं रोमांस वाले एंगल की। मिर्जापुर वेब सीरीज में एक प्लॉट कॉलेज का है, जहां मुन्ना त्रिपाठी, गुड्डू पंडित, बबलू पंडित और उनकी बहन डिम्पी पंडित पढ़ती है। गुड्डू पंडित और बबलू पंडित बीकॉम 3rd ईयर के स्टूडेंट हैं। गुड्डू पंडित इसी क्लास में 2 बार फेल हो चुका है, क्योंकि गुड्डू का मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। उसका सिर्फ एक ही सपना है, बॉडी बिल्डिंग करना और फिर मिस्टर पूर्वांचल बनना। लेकिन बबलू बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है। इनकी बहन डिम्पी की 2 दोस्त हैं, स्वीटी गुप्ता और गोलू गुप्ता।
स्वीटी गुप्ता से मुन्ना प्यार करता है, लेकिन स्वीटी को मुन्ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वह गुड्डू से प्यार करती है। शुरू में मुन्ना को इनके अफेयर के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। धीरे धीरे गुड्डू और स्वीटी का प्यार बढ़ने लगता है और दोनों शादी के बारे में सोचने लगते हैं। कहानी में आगे चलकर बबलू को भी गोलू गुप्ता से प्यार हो जाता है। गज्जूमल कॉलेज में प्रेसिडेंट का इलेक्शन होने वाला है। मुन्ना इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है और अपने खिलाफ किसी को भी खड़ा नहीं होने देता, क्योंकि मिर्जापुर पर त्रिपाठियों का राज है। तभी कॉलेज का प्रिंसिपल गोलू गुप्ता से कहता है कि तुम प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ लो, क्योंकि तुम कॉलेज की सबसे होनहार लड़की हो। अगर तुम इलेक्शन जीत जाती हो तो कॉलेज के लिए काफी अच्छा होगा। प्रिंसिपल की बात सुनने के बाद गोलू गुप्ता हाँ कर देती है और नॉमिनेशन फाइल कर देती है। बबलू पंडित इलेक्शन में गोलू की मदद करता है, क्योंकि वह उससे प्यार करता है। जैसे ही मुन्ना को यह बात पता चलती है तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है। वह गोलू पर स्पीच के दौरान हमला करवा देता है। इसी हमले की वजह से बबलू भी मुन्ना से झगड़ा कर देता है। मुन्ना तो पहले से ही दोनों भाइयों से जलता है, लेकिन इस घटना के बाद ये झगड़ा बहुत बढ़ जाता है। इसी बीच कहानी में एक बंदे की एंट्री होती है। नाम है RS मौर्य। ये एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर है जिसे मिर्जापुर से क्राइम खत्म करने को अपॉइंट किया जाता है। ये सबसे पहले गुड्डू और बबलू को हिट लिस्ट करता है। अब वापस आते हैं मेन कहानी पर। देसी कट्टों के व्यापार को गुड्डू और बबलू काफी अच्छे से बढ़ा देते हैं। इस बात से खुश होकर कालीन भैया इनको अपने दूसरे बिजनेस में इन्वॉल्व करते हैं। बर्फी के बिजनेस। बर्फी का जो आप सोच रहे हैं वो वाली बर्फी नहीं, यहाँ बात हो रही है अफीम की। इस वेब सीरीज में 6th एपिसोड का नाम बर्फी ही है। गुड्डू और बबलू इस बिजनेस को काफी अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं और मुनाफा डबल कर देते हैं। इस वजह से कालीन भैया का भरोसा इन पर काफी बढ़ जाता है। दूसरी तरफ मुन्ना इनसे और ज्यादा नफरत करने लगता है। गुस्से में आकर वह गुड्डू और बबलू की बहन डिम्पी को उठा लेता है। फिर गुड्डू और बबलू की मुन्ना से झड़प होती है। कालीन भैया तीनों को बुलाता है और सबके सामने मुन्ना को थप्पड़ मार देता है। अब मुन्ना को लगता है कि उसे अपने पिता को रास्ते से हटाना पड़ेगा। वो इसके लिए कंपाउंडर से बात करता है। मुन्ना की बात मानकर कंपाउंडर कालीन भैया पर अटैक करता है, लेकिन इस अटैक में कालीन भैया बच जाता है। इसी बीच एक और हमला गुड्डू और बबलू पर होता है, जिसे RS मौर्य करवाता है। वो भी इस हमले में बच जाते हैं। गुड्डू को लगता है यह हमला कालीन भैया ने करवाया है, लेकिन बबलू उसे समझाता है कि अगर कालीन भैया को उन्हें मारना होता तो वो उन्हें सामने से भी मार सकता था। यहाँ से बचने के बाद गुड्डू कंपाउंडर को काफी बार कॉल करता है, लेकिन कंपाउंडर तो कालीन भैया पर हमला करने जाता है, इस कारण वह कॉल नहीं उठा पाता। अब आप सोच रहे होंगे कि गुड्डू कंपाउंडर को कॉल क्यों करता है। चलिए आपको बता दें। आपको याद होगा कि गुड्डू मिस्टर पूर्वांचल बनना चाहता है, इसलिए कंपाउंडर से कुछ स्टेरॉइड्स देता है ताकि उसकी बॉडी अच्छे से बन सके। लेकिन सच में कंपाउंडर गुड्डू को कुछ नशीली टैबलेट्स देता है जो गुड्डू को एडिक्टेड कर देती हैं। वो उन्हीं टैबलेट्स के लिए कंपाउंडर को बार बार कॉल करता है। अब वापस आते हैं कहानी पर। गुड्डू और बबलू हमले के बाद कालीन भैया को कॉल करते हैं और कहते हैं कि उन्हें रतिशंकर शुक्ला पर शक है, लेकिन कालीन भैया उन्हें समझाता है कि रतिशंकर शुक्ला से उनकी ट्रीटी हो चुकी है कि वो एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। कालीन भैया गुड्डू और बबलू को अंडरग्राउंड होने के लिए कहता है। इसके बाद गुड्डू और बबलू मिर्जापुर छोड़ देते हैं और अंडरग्राउंड हो जाते हैं। अंडरग्राउंड होने के बाद भी एक खबरी के कहने पर वो एक पार्टी से मिलने जौनपुर चले जाते हैं और वहाँ उनकी मुलाकात होती है रतिशंकर शुक्ला से, क्योंकि वह पार्टी कोई और नहीं खुद रतिशंकर शुक्ला है। वह गुड्डू और बबलू को अपने साथ मिलाने का लालच देता है और कहता है तुम मेरे साथ मिल जाओ, मैं जौनपुर संभालूंगा और तुम दोनों मिर्जापुर। इन सब बातों को सुनकर गुड्डू को गुस्सा आ जाता है और वो रतिशंकर शुक्ला का मर्डर कर देता है। और दूसरी तरफ कंपाउंडर का मोबाइल जब कालीन भैया को मिलता है तो वो सोचता है कि उसके ऊपर हमला गुड्डू और बबलू ने करवाया है। वह मुन्ना को बुलवाता है और गुड्डू और बबलू को जान से मारने का ऑर्डर देता है। अब कहानी के आखिरी हिस्से की शुरुआत होती है। गुड्डू और स्वीटी की शादी हो चुकी है। गोलू कॉलेज प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीत चुकी है। ये सब डिम्पी की दोस्त की शादी में जाते हैं जो गोरखपुर में हो रही है। दूसरी तरफ मुन्ना को फ्री हैंड मिल चुका है इनको मारने का। मुन्ना का एक खबरी कॉल करके इनकी लोकेशन का पता बता देता है। मुन्ना शादी में पहुंच जाता है और गुड्डू और बबलू पर हमला कर देता है। इस हमले में बबलू और स्वीटी की मौत हो जाती है। हमले के दौरान गुड्डू के पांव और हाथ में गोली लगती है, लेकिन वह बच जाता है। मुन्ना को भी गोली लगती है और इस सीजन में उसे मरते हुए नहीं दिखाया गया है। दूसरी ओर कालीन भैया RS मौर्य का मर्डर कर देता है। इस सीरीज के सबसे लास्ट सीन में रतिशंकर शुक्ला के लड़के को दिखाया गया है जिसका नाम है शरद, और वो इस सीन में कहता है कि हमको मिर्जापुर चाहिए। इसी के साथ मिर्जापुर का फर्स्ट सीजन खत्म।
आगे की कहानी के लिए सेकंड सीजन का इंतजार करना पड़ेगा। इस कहानी में गालियां, सेक्स सीन और वॉयलेंस की भरमार है। IMDb पर इस वेब सीरीज को 8.8 रेटिंग मिली है, जो इसे मस्ट वॉच बनाती है। तो ये थी मिर्जापुर के फर्स्ट सीजन की फुल स्टोरी। अगर आपको वॉयलेंस पसंद है तो आपको मिर्जापुर जरूर देखनी चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस लाइफ।